नमस्कार, जोहार। बोकारो से कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह के नाम 4 वोटर कार्ड, 2 पैन कार्ड और क्वार्टर लीज का एनओसी चुनावी शपथ पत्र में न देने की खबर चल रही है। विपक्षी बोकारो के पूर्व विधायक भाजपा हिरंची नारायण ने कागजातों के साथ मामले की शिकायत झारखंड राज्यपाल संतोष गंगवार से मिलकर कर दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी सह उपायुक्त बोकारो एवं भारत निर्वाचन आयोग को भी साक्ष्य के साथ अवगत कराकर समुचित कार्रवाई के लिए आग्रह किया है। अगर यह बात सिद्ध हो जाती है तो यह गंभीर कानूनी उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे में क्या बोकारो विधायक श्वेता सिंह की विधायकी खतरे में पड़ जाएगी? क्या विधायक श्वेता सिंह की सदस्यता चली जाएगी? खासकर यदि यह धोखाधड़ी, गलत जानकारी या नैतिक भ्रष्टाचार से जुड़ा हो। हालांकि सदस्यता रद्द करने का अंतिम निर्णय जांच, अदालती प्रक्रिया और साक्ष्यों पर निर्भर करता है। आइए इस विस्तार से समझते हैं 4 वोटर कार्ड का मसला। भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार एक व्यक्ति के पास एक से अधिक वोटर आईडी कार्ड होना गैरकानूनी है। यह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 17 और 18 के तहत अपराध माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता के रूप में पंजीकृत होता है या एक से अधिक वोटर कार्ड रखता है तो यह धोखाधड़ी माना जाता है। यदि यह सिद्ध हो जाता है कि कोई विधायक या उम्मीदवार इस तरह की धोखाधड़ी में शामिल है तो उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी आपराधिक मामलों में दोषी पाया जाता है जिसमें धोखाधड़ी शामिल हो तो उनकी अयोग्यता हो सकती है। इसके अलावा निर्वाचन आयोग द्वारा इसकी जांच के बाद संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है और कानूनी कार्रवाई भी संभव है। 2 पैन कार्ड का मामला। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139A के तहत एक व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन कार्ड होना अवैध है। यह धारा 272B के तहत दंडनीय अपराध है, जिसमें 10,000 रुपए तक की जुर्माना हो सकता है। यदि कोई विधायक इस तरह के उल्लंघन में शामिल पाया जाता है तो यह उनकी विश्वसनीयता और नैतिकता पर सवाल उठता है। हालांकि केवल 2 पैन कार्ड होने से सीधे तौर पर विधानसभा की सदस्यता रद्द नहीं हो सकती है, लेकिन यदि यह सिद्ध हो कि इसका उपयोग वित्तीय धोखाधड़ी कर, चोरी या अन्य अवैध गतिविधियों के लिए किया गया है तो यह अयोग्यता का आधार बन सकता है। क्वार्टर लीज का एनओसी शपथ पत्र में न देना। यदि कोई विधायक सरकारी आवास या क्वार्टर लीज से संबंधित एनओसी शपथ पत्र में गलत जानकारी देता है या उसे छुपाता है तो यह सरकारी नियमों और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जा सकता है। यह विशेष रूप से तब गंभीर हो जाता है जब यह संपत्ति या वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा हो। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33A के तहत उम्मीदवार को नामांकन के समय अपनी संपत्ति और देनदारियों के बारे में जानकारी देनी होती है, पूरी जानकारी देनी होती है। यदि कोई विधायक शपथ पत्र में महत्वपूर्ण जानकारी छुपाता है तो यह धारा 125A के तहत अपराध माना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप 6 महीने तक की जेल या जुर्माना हो सकता है। गंभीर मामलों में यह अयोग्यता का आधार भी बन सकता है। विधानसभा की सदस्यता पर प्रभाव। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत यदि कोई विधायक किसी अपराध में दोषी पाया जाता है और उसे 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो वह अयोग्य हो सकता है। इसके अतिरिक्त यदि धोखाधड़ी या नैतिक भ्रष्टाचार, मोरल ट्यूपिटेड का मामला सिद्ध होता है तो अदालत या निर्वाचन आयोग द्वारा उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। यदि कोई शिकायत दर्ज होती है और जांच में यह पाया जाता है कि विधायक ने जानबूझकर गलत जानकारी दी या धोखाधड़ी की है तो यह उनकी सदस्यता के लिए खतरा बन सकता है। कानूनी प्रक्रिया। ऐसी शिकायतों की जांच निर्वाचन आयोग, आयकर विभाग या संबंधित सरकारी प्राधिकरण द्वारा की जाती है। यदि शिकायत सही पाई जाती है तो विधायक को नोटिस जारी किया जा सकता है और मामला अदालत में जा सकता है। विधानसभा अध्यक्ष या उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय भी ऐसी याचिकाओं पर सुनवाई कर सकते हैं जो किसी विधायक की अयोग्यता की मांग करती हो।